नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए प्रश्न संख्या 13। CH4 NH3 तथा H2O में परमाणु का उत्कृष्ट गैस विन्यास किस प्रकार प्राप्त होता है, इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा दर्शाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथेन की, CH4 की बात करते हैं। CH4 में देखिए एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए इसके बाह्यतम कोश में ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो देखिए कार्बन का 1 परमाणु है और बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। इधर हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है तो 1 बिंदु हो गया। अब देखिए 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 बिंदु और कार्बन के 4 बिंदु ही है। अब देखिए हाइड्रोजन है वो अपने निकटतम परमाणु हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये सारे हैं इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन भी उपयोग में करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रत्येक के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, जिस कारण से कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि चारों तरफ क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है। तो ये हो जाएगी इसकी मेथेन की संरचना। अब बात करते हैं अमोनिया, NH3 की बात करें हैं तो NH3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होता है, अर्थात नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 1 होता है। बिंदु के द्वारा दर्शा दिया। नाइट्रोजन का 1 परमाणु है तो 5 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए बिंदु के द्वारा, और हाइड्रोजन के 3 भाग ले रहे हैं तो नाइट्रोजन के 3 साइड में दर्शा देते हैं। ये हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इनको बिंदु के द्वारा दर्शा दिया। 2 ऊपर की तरफ नाइट्रोजन के और 1-1 इधर दर्शा दिए। इस प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य भी एकल बंध होता है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के 2, ये हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2, और नाइट्रोजन के पास ये टोटल लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हम अपने को देखना है हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, बाकी सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ये संरचना हो जाएगी NH3 अमोनिया की। इसी प्रकार बात करें जल की, H2O की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन की बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 दिया गया है, जबकि बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के चारों तरफ बिंदु के द्वारा दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं तो ये जी 1 इधर लगा दिया, 1 इधर लगा दिया, और ऑक्सीजन को बीच में रख दिया। तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए तो आ गए, और ऑक्सीजन के पास टोटल 8 आने चाहिए तो ये और टोटल 8 आ गए। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बॉन्ड आएगा। कब? जब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड आता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड आता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड आता है।